Hello students, in our previous session we have studied about force, what is force and what is its effect, ठीक है, and in that session we have also studied about forces exist due to interaction, okay, and this interaction may be direct or otherwise. ये interaction कैसा हो सकता है, या तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, आप डायरेक्ट उस बॉडी को टच कर रहे हैं, या फिर दूसरे मीडियम से दोनों बॉडीज के बीच इंटरेक्शन हो, यानी कभी भी अगर दो बॉडीज के बीच इंटरेक्शन नहीं है तो वी कैन से द फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्ट आप कर रहे हैं या फिर अदरवाइज इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों सिचुएशंस में फोर्सेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फोर्सेज हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेज। ओके, तो अगर फोर्स यहाँ पे हम दो टाइप के फोर्स पढ़ेंगे, कांटेक्ट फोर्स या कांटेक्ट फोर्सेज एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट और कांटेक्ट अदरवाइज। आई बात समझ में, डायरेक्ट कांटेक्ट या किसी दूसरे मीडियम से कांटेक्ट के बेसिस पर फोर्सेज आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कांटेक्ट फोर्सेज एंड द सेकंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट वी थ्रो आउट कांटेक्ट फोर्सेज। कांटेक्ट फोर्सेज आर बेसिकली दोज फोर्सेज व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू mutual interaction, or we can say the two bodies exist physically, then the force exist between the two bodies is said to be contact force. Clear? अगर दो बॉडी फिजिकली इंटरेक्ट हो रही हैं, फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उस सिचुएशंस में जो उनके बीच फोर्सेज एग्जिस्ट करेगा, that force is known as contact force. Okay, so basically three types of contact forces are muscular force, friction and mechanical force. Muscular force, friction and mechanical force are these three contact forces. ठीक है, तो इस पे वन बाय वन हम बात करते हैं। The first one is muscular force. Muscular force किस तरह के फोर्स को कहेंगे? The force which is applied due to muscles of our body. जो हम अपनी बॉडी के मसल्स से जो फोर्स अप्लाई करते हैं, that force is known as muscular force. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप स्कूल जाते समय बैग को उठा लिफ्ट करके और अपने शोल्डर पे रखते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपने मसल्स से उस फोर्स लगा करके उस बैग को आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स हुआ। ठीक है, फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल इज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो बिल्डिंग मटेरियल्स उनको लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, जैसे ब्रिक्स हुए, सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, बालू हुआ, उन सारी चीज़ों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं। बेसिकली मस्कुलर फोर्स आर दोज फोर्स विच इज ड्यू टू आवर मसल्स। ठीक है, या फिर ड्यू टू वर्क ऑफ आवर मसल, जो हम अपने मसल से वर्क करके फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई जैसे आप एग्जांपल क्रिकेट बॉल की ही ले लें, क्रिकेट बॉल को आपको कैच करना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप मसल्स से फोर्स लगाएंगे, उसको पकड़ेंगे, तो वहां पे क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो जो फोर्स हम अपने मसल से अप्लाई करते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। एंड यू नो दैट मस्कुलर फोर्स हमेशा क्या होगा, इंटरेक्टिव, यानी फिजिकल कांटेक्ट जब होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तभी आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जब तक कोई बॉडी आपके या किसी दूसरी बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तब तक मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? नाउ फ्रिक्शन। ठीक है, यू आर वेल नोन अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है जो अपोज करता है मोशन का। ठीक है, कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज
फ्रिक्शन। जैसे कोई बॉडी हम रोल कर रहे हैं, ठीक है, कोई बॉडी हम रोल कर रहे हैं, तो रोल करते समय कॉन्टेक्ट सरफेस और उस बॉडी के बीच एक फोर्स लगेगा जो उस बॉडी के मोशन को रोकेगा, उस बॉडी के मोशन को अफेक्ट करेगा। तो दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जैसे आप रोड पे चलते हो या साइकिल चलाते हो, तो जब तक रोड पे आपके पैर या रोड या टायर के बीच फ्रिक्शन नहीं होगा आप मूव नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन हम लोग बात करेंगे आगे कि फ्रिक्शन समटाइम्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड समटाइम्स हमारे लिए क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, हमारे मोशन को इफेक्ट करता है। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने बात किया। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, बेसिकली दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे आप बॉल को रोल कर दिए, बॉल कुछ देर बाद कुछ दूर जा करके रुक जाएगा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड जो फील्ड होगा, जो जमीन होगी, उसके बीच क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके मोशन को स्लो करते करते एट लास्ट स्टॉप कर देगा। तो फ्रिक्शन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, बिकॉज फ्रिक्शन तभी काम करेगा जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट हो। क्लियर। थर्ड है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्सेज आर दोज फोर्सेज which are due to work by any machine। मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, मशीन के द्वारा जो काम हो रहा है, उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। यानी जो फोर्स कोई मशीन लगाती है, वो मशीन क्या, वो फोर्स क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा, ठीक है। और मशीन को आप जानते हैं कि मशीन को वर्क करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से फ्यूल दिया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दिया जाता है। तो जब तक उसको एनर्जी मिलेगी तब तक वो काम करेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि जो घरों में मोटर लगे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, क्योंकि पानी को नल से निकाल करके और टंकी तक पहुंचाने के लिए जो मैकेनिकल वर्क है, उसके लिए जो फोर्स लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, मशीन लगा रही है। तो वी कैन से दैट यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल फोर्स है। और मैकेनिकल फोर्स भी आप जानते हैं कि जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होंगी तब तक ये फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आप सीजर से कोई चीज काटते हो तो वहां भी क्या कर रही है, एक तरह से आप कह सकते हो कि मस्कुलर फोर्स भी है, और अगर उसको मशीन मान करके फोर्स देखें तो क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स भी है। तो वहां भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक मशीन काम कर रही है, मशीन अगर काम कर रही है उसके द्वारा अगर वर्क हो रहा है, जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो ये इन सारे फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, यूज भी करते हैं। तो आप इसको एग्जामाइन करेंगे, अगर डेली लाइफ में कोई वर्क हो रहा है तो उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये चीजें हो गई, यानी कांटेक्ट फोर्स वहां लगेगा जहां पर दो बॉडी के बीच फिजिकल इंटरेक्शन। क्लियर। नाउ मूव ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी ये फोर्स वहां लगेगा जहां पर दो बॉडी में इंटरेक्शन तो है, बट दोनों बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। दोनों बॉडी इंटरेक्शन में है एक दूसरे के, लेकिन वहां पे दोनों बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, बट फोर्सेज एग्जिस्ट। तो इसके टाइप की बात करते हैं, और टाइप से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्यों कही जाती हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट फोर्स की, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में आप मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पास रखे किसी दूसरे मैग्नेट को, या फिर लोहे की, कोबाल्ट की, या फिर स्टेनलेस स्टील की, इन सारे ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखती है। तो वहां आप देखेंगे कि अगर एक मैग्नेट के पास आप दूसरा मैग्नेट रख दें तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में फिजिकल कांटेक्ट हो। कुछ दूरी पे अगर हम रखते हैं तो भी क्या होगा, इस फोर्स की वजह से मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है।
अच्छा, कोई लोहे की ऑब्जेक्ट, कोई आयरन की ऑब्जेक्ट हो, या कोई निकल की ऑब्जेक्ट हो, या कोई स्टेनलेस स्टील की ऑब्जेक्ट हो, वो भी उस मैग्नेट के आसपास कहीं रखा हुआ है तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। वो आसपास तो रखे हुए हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में कोई भी इंटरेक्शन बॉडी के बीच नहीं होता है, और लेकिन फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। सो वी कैन से मैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कोई चार्ज बॉडी जिस फोर्स से किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Means electrostatic force is a type of force in which any charged body attract other charged or uncharged body towards itself or repel, ठीक है, in another direction। तो दो बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी दूसरी किसी चार्ज या अनचार्ज बॉडी के ऊपर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझने की चीज है कि यहाँ पर जो फोर्सेज होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। आप चार्जेस के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे कि जब भी दो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे क्या होगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो क्या होंगे, रिपेल होते हैं। यानी सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चार्जेस के बीच, या तो एक चार्ज बॉडी या एक अनचार्ज बॉडी के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन देम। सो वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर। नाउ द थर्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली इज। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, वो दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। उस ग्रेविटेशनल लॉ के में उन्होंने बताया था कि एवरी टू बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट, ठीक है, ईच अदर। यहाँ पे कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो फोर्सेज उनके बीच लगेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, जैसे प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट, या आप कह सकते हैं कि जो एयर प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होता हमारे आसपास, एयर नहीं होता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसी फोर्स की वजह से एग्जिस्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट का। ओके। दूसरी चीज कि एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे आप टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं, नल से जब पानी गिरता है वो पानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी एक फोर्स लगा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहेंगे, जो हम लोग बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी इज आल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, वो बॉल वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द मोशन बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ। तो वहां भी जो मोशन हो रहा है सन के अराउंड अर्थ का, वो मोशन भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो वो भी मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही दिन और रात होते हैं। आप जानते हैं कि डे और नाइट का होना अर्थ किस पे डिपेंड करता है, अर्थ का सन के अराउंड मोशन पे, और अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो आप कह सकते हैं कि दिन और रात का होना भी इसी फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ बात ये कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि दो बॉडीज के बीच फोर्स एग्जिस्ट तो करता है बट देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ हमने दो टाइप के फोर्सेस पढ़े, कांटेक्ट फोर्सेज एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। इन कांटेक्ट फोर्सेज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल फोर्स। In non-contact forces, magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. तो I hope कि you have understand better, ठीक है। और इसके डेफिनेशन से आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इवेंट देखेंगे और वहाँ पे एग्जामाइन करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है किस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप चाहें तो बहुत एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना करके आप वहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद की जो टॉपिक्स हैं प्रेशर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।